अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम तक और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जो जंगी सूरत हाल है उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत पैदा हुई और कीमतों में इजाफ़ा हुआ, उसकी वजह से मुल्क में जो है वो महंगाई अपने अरूज पर जो है वो पहुँच चुकी है। हर जो कमोडिटी है उसकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है मुतासर हो रही है वो पोल्ट्री की सनत है, पोल्ट्री मसनूआत है, जिसमें ब्रायलर गोश्त है और जो दीगर चीज़ें हैं उसमें होशरुबा इजाफा जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। ईद के बाद से जो है वो तकरीबन 100 से सवा 100 रुपये कीमत में जो है वो इजाफा हो चुका है फ़ी किलो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने भी ये इंदिया दे दिया है कि कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि जो फीड है या दीगर जो अखराजात हैं पोल्ट्री फार्मर्स के वो बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका असर जो है वो पोल्ट्री की मसनूआत के ऊपर भी जो है वो पड़ेगा। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदों, दुकानदारों और आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे किस तरह मुतासर हो रहे हैं और क्या हल हो सकता है इसका, कि किस तरह से ये कीमतें जो वो कम की जा सकती हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो है वो बात कर रहे हैं मुर्गी की कीमतों में जो यकदम इजाफा हुआ है और पोल्ट्री की मसनूआत या पोल्ट्री की जो सनत है ये किस दौर से जो वो गुज़र रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है वो पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के सदर मियाँ तारिक जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि रमज़ान मुबारक में कीमतें बड़ी मेंटेन रहती हैं, बड़ी सस्टेन रहती हैं, लेकिन जैसे ईद आती है आवाम ने गोश्त खाना है, गरीब आदमी ने भी खाना है, जिसने कभी नहीं खाया वो ईद पे खाएगा, तो कीमत यकदम बढ़ जाती है। सर, क्या वजूहत हैं इसकी? असल में मुर्गी की जो भी कीमतें ना ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक होती हैं। कभी भी खा वो आम लोगों में तासर पाया जाता है कि ये शादियों की सीज़न में महंगी हो जाती है, ये गर्मियों में सस्ती हो जाती है, ये सर्दियों में ऐसा नहीं। इसकी जो भी प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा तरतीब देने की कोशिश की जाती है कि जब डिमांड ज़्यादा हो तो उस दौरान ये ज़्यादा मकदार में पैदा हो सके, लेकिन वो मुख्तलिफ आफत की वजह से कोई डिजीज़ आ जाती है, कोई मौसम की परेशानी हो जाती है, उसमें कमी बेशी होती रहती है। जबकि जैसे जैसे इसकी डिमांड फिर बढ़ती है, और हमारे मुल्क में तो ये एक असूल चलता है तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें महंगी होंगी, ये स्टॉक नहीं हो सकती। इसने जैसे जैसे पाइपलाइन में आना है, पैदा होना है, ग्रो करना है, बड़ी होना है, उसी लिहाज से फिर इसने बिकना होता है। अगर उस दौरान डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी प्रोडक्शन तो वही रहनी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ईद हो, शबरात हो, रमज़ान हो या ना हो। ये हो सकता है बहुत मंदे दिनों में इसकी डिमांड से प्रोडक्शन कम हो जाए। जब प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी, खा वो किसी भी वजह से होगी, तो फिर इसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। बात आपकी अगर समझें तो मतलब निचोड़ा गरीब ही जाता सर। नहीं, एक अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, समझ लें कि अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान पे कि मुर्गी की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी दूसरी कीमतें बढ़ी हैं। देखिए, मुर्गी की कीमत में भी वही चीज़ें असरअंदाज होती हैं जो इंसानों की खुराक है, वही मुर्गियों की खुराक है। खुराक की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं और उसको बढ़ाने में हुकूमत का किरदार भी है, टैक्सेस के साथ, और फिर वो मुख्तलिफ इम्पोर्ट होती हैं चीज़ें उसके साथ। अब गवर्नमेंट ख़ुद फ़ीड की कीमत मुकर्रर करती है और फ़ीड की कीमत ये 2 दिन पहले फिर 200 रुपये फ़ी बैग बढ़ी है। तो फ़ीड की कीमतें तो 200% बढ़ चुकी हैं जो गवर्नमेंट की आशीर्वाद से बढ़ी हैं। मुर्गी तो निस्बतन बहुत सस्ती रही है, मटन की निस्बत, बीफ की निस्बत, फ़िश की निस्बत, दालों की निस्बत, और ये एक बहुत बड़ा अतिया है अल्लाह ताला का हम पे कि हमें ये मुर्गी खाने को मिल रही है। अगर ये मुर्गी भी उसी तनासब से महंगी होती तो शायद हमारी बुनियादी ज़रूरत जो प्रोटीन है इंसानी जिस्म की वो पूरी ना हो पाती। मुर्गी उतनी महंगी नहीं हुई जितनी बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन ववेला ज़्यादा मुर्गी का मचाया जाता है, इसकी वजह हमें भी समझ नहीं आती। अब मुर्गी देखें ना, आज भी 550 रुपये फ़ी किलो अवेलेबल है, ये कोई कीमत नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल कीमत है। सर, मसला ये है कि 550 रुपये अवेलेबल तो है, लेकिन मिलती 550 पे नहीं है। वो किसी को 600 दे रहा है, कोई 625 दे रहा है, कोई 650 दे रहा है। सर, ये क्या सिस्टम है? वो चॉइस मीट की मार्केट है, मतलब चॉइस मीट की जो कीमत है। जो मुर्गी जब तक सरकारी लिस्ट मैकेनिज़्म के रेट के मुताबिक आती है, वाहद मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जो सरकारी लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त होती है और कंज्यूमर को मुयसर होती है। लेकिन आजकल अक्सर गवर्नमेंट ही लिस्ट कम दे देती है, गलत दे देती है,
मैकेनिज्म के मुताबिक नहीं देती, उस दौरान मुर्गी वाले जो है ना वो उस लिस्ट से ऊपर नीचे होते हैं। और गवर्नमेंट ने खुद इस लिस्ट का वो हाल कर दिया जो मटन बीफ की लिस्ट का किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये मुतय्यन शुदा मार्जिन के मुताबिक कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल। एक थोड़ा सा हमें ये भी समझा दें, हमारे सार्फिन को समझा दें कि जो बाई चॉइस मीट है उसकी कीमत का तयन करने का तरीकाकार क्या होता है। कि वो बात का तो हमने देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप पूरी मुर्गी लें उससे भी वो महंगा बिकती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि वो किस मैकेनिज़्म के तहत ये तय किया जाता है कि जो बाई चॉइस मीट है उसकी कीमत कैसे तय होती है। अच्छा, उसका तयन जो कंज्यूमर है वो करता है और जो दुकानदार है वो करता है। आप अगर बोनलेस लेते हैं तो ज़ाहिर है वो रेट से कुछ 150 रुपये महंगा होता। अगर आप उसके पंजे लेते हैं वो भी उसी मुर्गी का हिस्सा है, वो 100 रुपये किलो हैं। आप उसकी गर्दन लेते हैं वो 80 रुपये किलो है आजकल, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तय होता है। जिसकी जो चॉइस है उसको वो रेट मिल जाता है और वो इसलिए लेना पड़ता है। लेकिन हम जो नॉर्मली ऑब्ज़र्व करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, अभी भी इस मार्केट में मौजूद हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादातर दुकानदारों ने जो जिसको हम आम लफ्ज़ में कहते हैं कि सालम गोश्त, वो जो है वो भी सरकारी रेट से ज़्यादा बिक रहा है सर। उसको कंट्रोल कौन करेगा सर? ऐसा ही है जो गवर्नमेंट का मुतय्यन करदा मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक गोश्त में गर्दन, उसके अंदर वाला पोटा, कलेजी, उसके गुर्दे, फेफड़े, चर्बी वगैरह शामिल होती है। ईटेबल चिकन जो है ना वो दुकानदार ने देना होता है, उसका रेट वही होता है जो लिस्ट पे होता है। लिस्ट के अंदर रहकर ही दुकानदार सेल करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि कभी कभी सरकार है ना, तो सरकार अपनी मर्ज़ी से लिस्ट ही गलत दे देती है, उस दौरान ऊपर नीचे हो जाता है। आम रूटीन में जब लिस्ट सही आए, मैकेनिज्म के मुताबिक आए, तो हर बंदा उसी रेट के अंदर ही फ़रोख्त करता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है कि जी मुझे गर्दन भी नहीं लेनी, मैंने पोटा कलेजी में, उसमें फिर रेट में इजाफा हो जाता है, वो फिर चॉइस मीट में आ जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है तारिक साहब के जो रेट निकलता है सरकारी, वो निकलता है 1000 ग्राम के हिसाब से कि आपने 1 किलो देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे दुकानदार हज़रात जो हैं वो उसी कीमत के ऊपर 900 ग्राम दे रहे होते हैं। सर इस हवाले से बताइए। ये भी कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई हुई है। और एक एडिशनल डायरेक्टर हैं लाइफ स्टॉक के फैसलाबाद के, उन्होंने ये कन्फ्यूजन फैलाई, उसके बाद उस पर माजरत भी की। जो डायरेक्टर जनरल प्राइसेस, कंट्रोलर जनरल प्राइसेस जो हैं उनकी तरफ से उसका वजाहती लेटर भी जारी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो अफवाहों वाली बात हो ना वो जल्दी फैल जाती है। गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि ईटेबल चिकन, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि लिस्ट पे रेट कम से कम रहे, और जो वो तरीकाकार बनाया गया ना ईटेबल चिकन का बनाया गया। अब ईटेबल चिकन में फ़ैट शामिल है, उसके गुर्दे फेफड़े वगैरह शामिल है, उसका दिल शामिल है, उसकी जो आगे फेफड़े खाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खाया जा सकता है, कोई मसला नहीं, खाने वाली चीज़ है, हम खाते हैं। मुर्गी के जी, दूसरों को भी खाए जा सकते हैं, मुर्गी के भी खाए जा सकते हैं। अब वो 1000 ग्राम हमने तोलना होता है, उसकी चोंच उतारनी होती है, दाने वाला पोटा उतारना होता है, अंदर वाला पोटा साफ़ करना होता है और 1000 ग्राम तोलना होता है। 1000 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब अगर उसके बाद कोई कंज्यूमर या कस्टमर कहता है कि जी मुझे ये फ़ैट भी उतार दो, मुझे ये गुर्दे फेफड़े भी निकाल दो, ये पीछे वाली फ़ैट भी उतार दो, ये पल्ले छल्ले भी उतार दो, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद वो 900 ग्राम रहे, वो 800 ग्राम रहे, वो 850 ग्राम, वो कस्टमर का अपनी मर्ज़ी है। दुकानदार का फ़र्ज़ है कि वो 1000 ग्राम पूरा तोले, उसको दिखाए, उसके बाद वो सफाई अगर करवाता है तो उसकी मर्ज़ी है। सर लेकिन ये नहीं है कि दुकानदार पहले 900 ग्राम तोल के रखा हो और कहे कि जी 1000 ग्राम, उसके हम खिलाफ हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि मतलब मुर्गी का गोश्त एक वाहिद ऐसा गोश्त है कि जो समझा जाता है कि आम आदमी के लिए सबसे आसान है, एक ज़रिया है, एक्सेसिबल है, सस्ता है। तो अब क्या इक़दाम होने चाहिए सर कि ये मज़ीद सस्ता आ जाए कि जो गरीब आदमी महीने में 1 बार खा सकता है, 2 बार खा सकता है, वो दूसरे दिन तो खाए। चलो ये तो आपने कह दिया महीने में 1-2 बार खा सकता है, मटन तो खा ही नहीं सकता, हम जैसे लोग नहीं खा पा रहे। हुकूमत का बुनियादी मकसद होता है बुनियादी सहूलतें आवाम को फराहम करना, और असेंशियल आइटम जो हैं उनकी फराहमी और उनकी मुनासिब रेट पे फराहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मुर्गी भी असेंशियल आइटम है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसको सस्ता करके आवाम तक पहुँचाना। और सस्ता इस तरह नहीं होता कि लिस्ट पे गलत छाप दिया तो ये सस्ता हो गया, वो तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा महंगा हो जाएगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि इस पर 67% टैक्स है। जो आप 500 रुपये की मुर्गी लेके जाते हैं 350 रुपये तो उसमें गवर्नमेंट को चलेगा टैक्स की मद में, फार्मर को या दुकानदार को तो वही 5-10 रुपये जो उसको मिलने हैं।
अगर हुकूमत चाहती है कि अपना फ़र्ज़ पूरा करे और ये बुनियादी ज़रूरत आवाम को सस्ती करे तो वो जो 67% टैक्स है ना उसमें से 10-20% कम कर। सर 67% जो टैक्स दिया जा रहा है, अब फार्मर खामोश है कि उसकी जेब से नहीं जा रहा है, वो अल्टीमेटली आवाम की जेब से सर आवाम की जेब पे जा रहा है ना, उसको तो अपनी लागत अपनी खपत मिल रही है। आप सर देखें नहीं कैसे नहीं मिल रही सर? उसको भी नहीं, इस वक्त फार्मर को भी नहीं मिल रही। 6 महीने से फार्मर मुसलसल लॉस में है। उसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन ज़्यादा सी, मुल्की हालात ख़राब हो गए, डिमांड में कमी आ गई। फार्मर लामहला इस वक्त लॉस में जा रहे हैं 6 महीनों से। लेकिन अगर वो लॉस में जाएं या वो प्रॉफिट में जाएं, टैक्स तो कंज्यूमर नहीं देना है। ये तो बड़ी लिखी सी बात है। तो सीधी सी बात तो यही कह रहा हूँ कि भाई फार्मर तो बैठा हुआ है, उसको पता है कि उसने जो टैक्स देना है वो आवाम ने देना है। अब उसको एफर्ट नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को नई हुकूमत को टेबल पे लेके आना चाहिए, कोई तजावीज़ रखें, कोई उनको कहें कि इस तरह का सिस्टम बनाएं कि टैक्स कम हो, आवाम पे बोझ कम पड़े। मैंने पहले आपको बताया कि टैक्स के बगैर हुकूमतें नहीं चलती, कोई शक नहीं इसमें। सनतों पे टैक्स लगाया जाता है, लेकिन जो असेंशियल आइटम्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिनके रेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, उस पर तो टैक्स में कमी करें ना। ये कोई ऐसा ही आइटम तो नहीं कि हमने अपनी मर्ज़ी से रेट मुकर्रर कर लेने हैं। ये कोई ऐसी आइटम तो नहीं कि फार्मर ने अपनी मर्ज़ी से रेट मुकर्रर कर लिया। इसका रेट गवर्नमेंट मुकर्रर कर रही है, और जब गवर्नमेंट मुकर्रर कर रही है तो महंगाई के ज़िम्मेदार फार्मर क्यों और दुकानदार क्यों? अच्छा सर, इसका रेट मुकर्रर करना छोड़ दे। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि बतौर पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के सदर होने के नाते क्या ऐसी तजावीज़ हैं जो आप हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं, जिससे कम से कम ये जो मुर्गी का गोश्त है, इसमें जो टैक्सेस की भरमार है, महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, ये कम हो जाए, आवाम को थोड़ी सी तो सहूलत मिले? ये ना एक मजाक करने वाली बात है। हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन करना, कोई मुज़ाकरात करना हुकूमत को, ये एक मजाक है और हम किसी मजाक में पड़ना ही नहीं चाहते। कोई हुकूमत इस वक्त ना किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस कर रही है, ना किसी की बात मानने की ज़रूरत महसूस कर रही है। और हम लोगों ने भी यह फैसला किया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है हुकूमत से हम कोई मुतालबा करें कि जब पूरा ही नहीं होना तो खाम का वक्त ज़ाया। देखें वो ये है कि कोई आवाज़ बुलंद होगी तो हुकूमत के कान में पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि अब हमने फैसला किया कि हमने बात ही नहीं करनी, तो गरीब आदमी की आवाज़ तो पहले ही नहीं पहुंचती वानों में सर। भाई हम बात कर करके थक चुके हैं ना, अब हम समझते हैं कि फजूल प्रैक्टिस है ये हुकूमत से बात करने की। ख्वाहिश भी करना, बात तो होनी नहीं है ना, उसकी ख्वाहिश भी करना जो है ना, ये फजूल बात है। अगर हुकूमत को ये पता नहीं चल रहा कि ये बुनियादी ज़रूरत है, इस पर इतना टैक्स है, इतने फीड के अखराज जाते हैं, इतने बिजली डीजल के अखराज जाते हैं, तो किसी के हमारे बताने से क्या होगा? उनके इतने मशीर वज़ीर जो उनको मशवरे पुठे मशवरे देते हैं, गलत इकदाम कराते हैं। मुर्गी का रेट कंज्यूमर के लिए 500 होता है, वो 400 की लिस्ट प्रिंट करवा देते हैं। और भाई 400 पे फिर दिलवाओ भी तो सही। अगर लिस्ट पे अब मटन बीफ के 1600 रुपये मटन, यार ये तो मजाक करने वाली बात नहीं। ऐसी कोशिश मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमें नहीं, किसी भी तंजीम को हुकूमत से मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं महसूस होनी चाहिए। जब एक बराबर के बैठ के बात करनी, एक दूसरे को समझानी, वो मुमकिन नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के सदर तारिक जावेद साहब मौजूद थे। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे उनके कारोबार कितना मुतासर हुए हैं। सब बताइएगा, ईद उल फितर के बाद हम देख रहे हैं कि मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे ये बताएं आपके कारोबार कितने मुतासर हो रहे हैं इससे? भाई मुतासर की ये 400 रुपये जिंदा मुर्गी है तो 50-60 रुपये गर्दन कचरे जा रही है, पंजे कचरे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। छोटा रेट होंदा सी, दुकानदार कुछ समझ आती सी, तो किराए भी नहीं कर रहे। 2-2 लाख रुपये किराया, 30 लाख रुपये दुकाना एडवांस ने। परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रहे हैं। उत्तों जो पेट्रोल बढ़ गया, ज़्यादा उन्होंने टेंशन बनाए थे। अच्छा ये बताइएगा कि आम तासुर पाया जाता है कि कीमतें बढ़ती हैं तो दुकानदारों को नुकसान नहीं होता, उनका मार्जिन वहीं पे रहता है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? होता है ऐसा कि नहीं होता? क्या होता है? नहीं रेट वधदा है, दुकानदार ज़्यादा परेशान होंगे ने। एक मिसाल है कि अगे असीं माल पाया ना 5 लाख का, तो हुण माल 12 लाख का हो रहा है। 12 लाख नूं पैसे इकट्ठे करने बड़े मुश्किल ने। 7 लाख इकट्ठा करना आसान नहीं है। उधार भी ज़्यादा होंदा है, फिर नुकसान भी ज़्यादा होंगे, समझ लो परेशानी ज़्यादा हो जाती। फिर रेट थोड़ा जो बड़ा हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? क्या तजावीज़ है, किस तरह से ये रेट कम किए जा सकते हैं? यार ये तो हुकूमत को चाहिए, ब्रोकरों को, फार्मरों को चाहिए वो रेट नीचे रखें।
₹20 का चूजा है, अब तो चूजा ही महंगा नहीं है। 1.5 से ऐसे ब्लैक करके रेट बढ़ा की जा रहे हैं। कौन ब्लैक कर रहा है? ये हुकूमत का इसमें अमल दखल है या जो फार्मर हैं वो कर रहे हैं? फार्मर हुकूमत नहीं, फार्मर 4-5 ਏਕਾ कर ਲੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 550 ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा, आम तासर यही है कि कीमतें बढ़ती हैं तो दुकानदारों को फ़ायदा होता है, हकीकत क्या है ये आप हमें बताएं कि इसमें ये जो एक बना हुआ है, ख्याल बना हुआ है, ये बात बनी हुई है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, कीमतें नॉर्मल हो तो ठीक रहता है काम, तेज़ वाला नहीं, नॉर्मल है, हर घर वाले ने लेके ही जाना है। जिसने दाल भी पकानी उसने भी कहना चलो आधा किलो गोश्त ले जाओ। नॉर्मल कीमत होगी तो ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक है, गाड़ियों वाले भी लिए ठीक है, खाने लिए भी ठीक है, सारे मिल के खा भी सकते हैं। तो जब कीमत बढ़ती है, शहरी जो सारफ आते हैं वो तो मुतासिर होते ही होते हैं, इसके अलावा कौन है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है कीमतें बढ़ने से? कीमतें बढ़ने से उसने ही खाना है, किसके पास है, बड़े लोगों ने ही खाना है, नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता, फोल्ड ही नहीं कर सकता। कब 700-800 रुपये मुर्गी होगी। अब नॉर्मल रेट है, गवर्नमेंट 600 है, फिर भी 500-550 मिल रही है, मुर्गी लोग ले रहे हैं, ये फ़ायदा है बस, और कोई मसला नहीं है। तेज़ कीमत का तो नुकसान ही है, कोई माड़ा आदमी नहीं कर सकता फोल्ड। तो आप क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है इन कीमतों में इजाफे का? हुकूमत ज़िम्मेदार है, पोल्ट्री फार्मर ज़िम्मेदार है, कौन है? नहीं, हुकूमत ही है, जो कुछ करना है हुकूमत नहीं करना है। पोल्ट्री फार्म जो भी है उन्होंने मेन उधर से ही होना काम, जो भी होना। अब रेट कुछ आ रहा है, बिक कुछ रहा है। ब्लैक आने का कोई मकसद नहीं है, ब्लैक लिस्टें आ रही है, गवर्नमेंट कुछ आ रहा है, ब्लैक कुछ आ रही तो है। ये जो ब्लैक में गोश्त आ रहा है, ये इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट उठा रही है, रेट लिस्ट जो आ रही है उसका भी फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रही है। ब्लैक का कोई मकसद है? अब ये एक लिस्ट आई है, यही होनी चाहिए, इसके अलावा भी ब्लैक में आ रही है, गवर्नमेंट 2-2 लिस्टें भेज रही है। अच्छा, 2-2 लिस्टें आ रही हैं हुकूमत की? जी, 2-2 लिस्टें आ रही है कि नहीं आ इसमें रही? क्या फ़र्क है जो 2 लिस्टें आ रही हैं? एक आता है कस्टमर आता है, वो कहता है चिकन ये रेट है, हम बताते हैं, वो कहता है उधर तो वो है, अब दूसरी लिस्ट दिखाते हैं वो चुप कर देता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो डीसी ऑफिस है वहाँ से 2 लिस्टें आती हैं, 2 रेट आते हैं? 2 रेट आ रहे हैं, एक ब्लैक में आ रहा है, एक सही में आ रहा है। ये मकसद नहीं है सही। ये जो 2 रेट दिए जा रहे हैं, ब्लैक वाला और सही वाला, ये किसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है आपके हिसाब से? ये गवर्नमेंट को 2 लिस्टें वही निकाल रहे हैं, फार्मर मिला हुआ है तो वो चल रहा है निज़ाम मेन। फार्मर की मिली भुगत है हाँ इसमें? जी, गवर्नमेंट के साथ। तो क्या होना चाहिए कि किस तरह से ये जो इनका कट है, एका है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? ये ऐसे लिस्ट एक हो, गवर्नमेंट एक, डबल माइंड ना कस्टमर हो। अब आप ही चिकन मंगवाते हैं, आपको हम दिखाते हैं लिस्ट, आप कहते हैं ये रेट है, अब हम आपको ब्लैक ना दिखाएंगे, आप कहेंगे ये क्या बात है, समझ नहीं, डबल माइंड बंदा हो जाता है। 2 कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार तो ठीक है, सही चल रहा है, लेकिन वो डबल लिस्ट वाला रेट नहीं ठीक है, ब्लैक वाला। बहुत शुक्रिया। तब नाज़रीन, अभी एक इंकशाफ जो है वो सामने आया है कि हुकूमत की जानब से 2 रेट भेजे जाते हैं। एक तो सादा सरकारी रेट लिस्ट होती है और दूसरी ब्लैक में जो है वो भी रेट आते हैं, और जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि इसका फ़ायदा फार्मर को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा, हमें पता चला है कि यहाँ पे 2 रेट आते हैं, एक जो सरकारी रेट लिस्ट आती है जो सब आवेदन करते हैं, एक ब्लैक में भी कोई रेट होता है, वो क्या कहानी है? जी अस्सलाम वालेकुम जी भैया, बात सिर्फ ऐसे है कि पिछले जो चंद दिन गुजर के गए, ईद वाले जो दिन गुजर के गए ना, उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें गवर्नमेंट रेट निकालती अपना, ठीक है, तो वो तकरीबन 90% बिजनेस है ना अपना जो है ना बंद हुआ होता है। ठीक हो गया तो उस वजह से जो है ना रेट वो एक दिन गवर्नमेंट निकाल देती है, तो ईद के दिनों में वैसे ही 90% जो होता है वो बिज़नेस होता ही नहीं है, तो वो रेट जो है ना पीछे फार्मर हज़रात जो है ना वो गाड़ी वगैरह माल की बहुत ज़्यादा कम आती हैं, तो रेट पे दुकानदार अपनी मर्ज़ी से माल बेचता है, ये चीज़ होती है। अच्छा, तो इसमें मतलब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता? हुकूमत का अमल दखल तो होता है, मगर आप खुद समझदार हैं कि ईद के दिनों के अंदर जो है ना तकरीबन बिज़नेस जो है ना वो 99% बंद होता है। बात आप फॉलो करें ना, उस वजह से जो चंद दुकान को छेदे जो लोग होते हैं उनमें से जाहिर वाली बात है कि डिमांड ज़्यादा होती है, माल की खपत कम होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो कीमतें बढ़ गई हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम पे पड़ता है, आवाम बेचारी पिस रही है, फ़ायदा कौन उठा रहा है? भैया कीमतें आप मुझे खुद बताएं कि कीमत तो ऑटोमेटिक बढ़नी थी, शादियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्कूल की छुट्टियाँ, कॉलेज छुट्टियाँ, यूनिवर्सिटी छुट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद
हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट सब की छुट्टियाँ थी। अब जो है सारी चीज़ वर्किंग डे में आ रहा है। जो अपना कल डिमांड थी, परसों डिमांड थी, वो कम थी, अपना सॉरी ज़्यादा थी। अब डिमांड आज जो है ना रेट कल की निस्बत और आज की निस्बत में 100 रुपये का रेट अपने जो है ना नीचे आ गया हुआ है। अच्छा सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब डिमांड ज़्यादा आती है तो डेफिनेटली आपका माल जो है वो ज़्यादा निकलता है, तो रेट कम होना चाहिए, उसका रेट ज़्यादा क्यों हो जाता है? छोटे भैया, मैंने पहले आपसे लफ्ज़ बताए हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है। आप बार बार एक सवाल करिएगा, मैं बार बार जवाब दूंगा। शादियों का सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से रेट एकदम बढ़ा और छुट्टियाँ थी बहुत ज़्यादा। ईद के बाद छुट्टियाँ मुसलसल चल रही थी और अपना अब जो है ना छुट्टियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, हर चीज़ खुल जाएगी और ऑटोमेटिकली बाजार नीचे खुद ब खुद डाउन आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताइएगा कि जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने भी ये ऐलान किया है, इंदिया दिया है कि भाई कीमतें अब बढ़नी है। क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों बढ़ेंगी सर, क्या हुआ, हो गया ऐसा? पेट्रोल नहीं महंगा किया आपने अब आलमी हालात देख लें कि आलमी हालात किस कदर ख़राब हुए हैं। आलमी हालात देखें ना, खुद बताएं मुझे किस तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा ऑटोमेटिकली जो है ना हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी फरमा दे हम लोगों के लिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी बता दें कि अभी मशरक़ वस्ता की जंग है, जंगी हालात हैं, तेल सप्लाई थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पिछले दिनों में यही पेट्रोल तो सस्ता था लेकिन मुर्गी का गोश्त जो है वो 700-800 तक पहुँचा हुआ था सर, वो क्या वजह? इतना डाउन था ही, मुर्गी तो 400 रुपये किलो गोश्त बेचा हमने। तो अभी भी क्या ना, मैं थोड़ा सा पीछे की बात कर रहा हूँ, 1-2 माह पहले। भैया इससे पहले मुसलसल डाउन भी गया है। ईद के दिनों में महंगी हुई मुर्गी और ईद के बाद मुर्गी महंगी हुई है। मुर्गी क्या अपना पीछे से कम आ रही थी, अगर फरोख्त ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से ये 2-3 दिन में रेट इसका फिर वापस हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या आपकी नज़र में ऐसे क्या इकदाम हैं जिससे पोल्ट्री की जो सनत है इसमें बेहतरी आ सकती है, चीज़ें कम, कीमतें कम हो सकती हैं, आवाम को रिलीफ मिल सकता है और कारोबार भी बेहतर हो सकते हैं? क्या होना चाहिए सर? आपका ये बहुत एक पोल्ट्री सेक्शन है पूरी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मुर्गी का रेट डाउन भी होता है और मुर्गी रेट तेज़ भी होता है। पहले इस कारोबार के अंदर सब्सिडी दी हुई थी गवर्नमेंट ने, अब वो नहीं है, हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद हमारी ये बहुत मार्केट है जो पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों से कॉपरेट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम सस्ती लोगों को अपना रिलीफ दें हम। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, दुकानदारों से हमने गुफ्तगू की और उनका नुक्ता नज़र जानने की जो वो कोशिश की, इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें एक तो ये है कि हुकूमत की जानिब से डबल रेट जो वो दिया जाता है। एक तो सरकारी रेट है जो कि आवेदन करवाया जाता है और दूसरा एक ब्लैक में भी होता है जिसके ऊपर दुकानदार बेचते हैं और उनका यही कहना है कि उसका फ़ायदा फार्मर को होता है। और दूसरी जानिब ये सब चीज़ सामने आई है कि जैसे ही खपत बढ़ती है तो फिर रेट बढ़ा दिया जाता है, ये कह कर के सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुर्गी के गोश्त की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका फ़ायदा जो है वो किसको लिया, कौन ले रहा है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सब बताइएगा क्या वजह है, कोई भी त्यौहार आता है, छुट्टियां आती हैं या इस तरह की कुछ चीज़ आती है तो मुर्गी का रेट यकदम बढ़ जाता है, कौन फ़ायदा हासिल करता है इस चीज़ का? आपको फ़ायदा दुकानदारों को होता है या पीछे कौन इसके मुहर्रकात क्या हैं? सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है बीबी मरियम नवाज से कि आप जितने कामों में तवज्जो दे रहे हैं वो सब अच्छे हो रहे हैं और मुर्गी के काम को अकेला ना छोड़ें, इसके ऊपर भी आप तवज्जो दें, आपका देना हक बनता है। आपने जो महकमे लल्ट किए हुए हैं, यहाँ पर महकमा फूड है, उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि जो मार्केट के अंदर छोटी मुर्गी आती है उसके ऊपर अगर कंट्रोल हो तो वो बड़ी होकर जो है वो ये महंगाई जो हो रही है वो नीचे आ जाएगी। इसकी सबसे ये बड़ी बुनियाद है कि छोटी मुर्गी आने की वजह से बड़ी मुर्गी का रेट बढ़ जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा कि पूरा महीना इतना ज़्यादा रेट नहीं था, मुनासिब था, गरीब आदमी भी लेके उसको अपना खा सकता था, लेकिन जैसे ईद आई है यकदम रेट ऐसे ऊपर गया है, 100-125 का फ़र्क आ गया। किसने फ़ायदा उठाया इसका? ये सर जो हम जो है ना नाम के मुसलमान हैं, हम काम के मुसलमान नहीं हैं। देखिए ये जो फार्मर हजरात हैं ये माफिया लोग हैं, गाड़ियाँ फार्म पे मंगवा लेते हैं, उसके बाद गाड़ियों को माल नहीं देते। जब मार्केट के अंदर गाड़ी कम आएगी तो आप खुद बताएं तो डिमांड बढ़ जाएगी ना,
उस वजह से जो है ये रेट बढ़ गया था। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ने से आम जो शहरी हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो मुतवस्सित तबका है, उनके ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, उनका गुजर बसर कितना मुश्किल हो जाता है। सर बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक के अंदर गोश्त जो है वो सस्ता नहीं था लेकिन कंट्रोल था, आम आदमी भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत खा सकता था, लेकिन जैसे ईद आती है गोश्त की कीमत में जो है वो यकदम जो है वो इतना इजाफा हो जाता है कि गरीब आदमी तो उसको ख़रीदने का सोच भी नहीं सकता। क्या कहेंगे सर, क्या असरात पड़ते हैं कीमतें महंगे होने से? हमारी हुकूमत ने ऐसे किया है, मुझे पता है ईद आ रही है, कमाई कर लें, अपनी बचत कर लें। रमज़ान शरीफ में 350 रुपये पर केजी था, अभी 650 700 रुपये पर किलो दे लें, तो गरीब ही बेचारा पीस रहा है। हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये सब कर रहे हैं, हुकूमत ही कर रही है और कुछ भी नहीं। हम गरीब को तो ये भी नहीं पता कि आज खा रहे तो कल क्या खाएंगे। मतलब ये कि ये चीज़, ये फ़र्श लगाने से आवाम की पेट नहीं बढ़ता है, तो इनको चाहिए कि इसकी रेट को एक मेंटेन रखें हर वक्त, क्योंकि गरीब तो आपको पता है इसी से गुजारा करते हैं ना। मटन वगैरह ये वगैरह तो हमारी बस की बात नहीं है ना, तो गरीब तो यही खाते हैं। इसको भी आपको पता है, ये अभी मैं थाई लेने के लिए तो वो 1000 रुपये के बता रहे हैं, तो यही सोच रहे थे कि भाई मैं यहाँ से लेके जाऊँ, मैं करीबन 250 रुपये के किस तरह के बर्गर बेचूँ, कैसे बेचूँ, बच्चों को क्या खिलाऊँ। जो वहाँ पर दुकान में सेल होते हैं, यहाँ पर आते हैं तो वही पैसे इसी में लग के जा रहे हैं। मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि ये हर एक ईद पे, हर त्यौहार पे ऐसे होते हैं, लेकिन जो इस दफ़ा हुआ ये कभी भी नहीं हुआ। ये बस यही होता है कि बस गरीब आदमी कोई कहीं सुख से जी ना सके। अभी आप ये देखें कि जो चिकन का रेट पहुँच चुका है, क्या गरीब आदमी ले सकते हैं? ऊपर से मुल्की हालात वो भी आपके सामने, गरीब आदमी भी आपके सामने, पेट्रोल है कोई नहीं, ठीक हो गया, लाइनों में लगना पड़ता है, लॉकडाउन लग गया है, गरीब आदमी तो वैसे ही मर। तो ये चिकन वाला जो माफिया है ये तो बड़े अरसे से देख रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा तो कोई एक्स्ट्रा ही हो गया है। अच्छा ये बताइएगा, दुकानदार डाल देते हैं कि जी हमें पीछे से माल महंगा मिल रहा है, वो जो पीछे वाले हैं वो कहते हैं हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, डीसी जो है वो रेट लिस्ट निकाल देता है, उसके बाद गायब हो जाता है। असल बेनिफिशरी कौन है इस सारी सिस्टम का सर? ये आपको भी पता है कि ये बिल्कुल भी झूठ है कि जी कि ये दुकानदार है, ये सारे मिली भगत है, ये कोई भी नहीं है। ये ऊपर से इनको आर्डर आते हैं, पीछे माफिया बैठा हुआ है, वो दुकानदारों के नाम यूज़ करता है। दुकानदार ये ट्विंटल मार्केट में यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ये दुकानदारों का यूज़ करके अपने पैसे कमा रहे, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। क्या समझते हैं सर, क्या होना चाहिए बतौर सारफ, बतौर शहरी, आपको क्या लगता है कि इतनी कीमत होनी चाहिए मुर्गी के गोश्त की ताकि अवाम आसानी के साथ वो उसको यूटिलाइज़ कर सके? ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, ऐसा कभी भी गरीब के लिए तो सोच भी नहीं सकते। अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जब तक ये माफिया पे हाथ ना डाला जाए तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कौन डालेगा सर हाथ माफिया के ऊपर? अभी कोई भी नज़र नहीं आता। अल्लाह करे कोई ऐसा मुआवजा हो पाकिस्तान पे, हम मुसलमानों पे कोई ऐसा मुआवजा हो, कोई ऐसा हो जो इन पे हाथ डाले और गरीब आदमी जी सके। आपको क्या लगता है कि फ़ी किलो मुर्गी के गोश्त की कीमत जो मैक्सिमम है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम अगर बहुत भी लगाए, कोई 250 रुपये लगा ले, कोई 300 रुपये लगा ले, गरीब आदमी का भी तो चूल्हा चले, उसके भी बच्चे खाएँ, जबकि ऐसा है नहीं है। मुर्गी का 500 600 700 पे रेट है। एक मजदूर की दिहाड़ी है, वो आपको मतलब बहुत करे तो 1000 रुपया होगी, 1200 होगी, तो घर में 2 मेहमान आ जाएंगे, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बच्चों को ही नहीं खिला सकते, तो मेहमान तो बड़े दूर की बात है। सर इसके हवाले से कहेंगे कि ये सारा मिली भगत जो है ना गवर्नमेंट की है। ये देखें आप, पेट्रोल बढ़ गया, उसका असर मुर्गी के पे पड़ गया। मुर्गी वाले कह रहे हैं जी कि पेट्रोल बढ़ गया जी, उस वजह से कीमतें बढ़ गई हैं जी। जो मुर्गी लेके आते हैं गाड़ी वाले, वो कहते हैं जी हमें महंगी मिल रही है, हमारा पेट्रोल ही इतना लग जाता है कि हम पेट्रोल पूरा करते करते जो है ना वो हम थक जाते हैं। ये बात है, जो पेट्रोल डीजल वो सारा असर जो है ना गवर्नमेंट का वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। अच्छा सर ये बताइएगा कि एक फार्मर है, उसने एक फ्लॉक पहले डाला हुआ है मुर्गी का, जब वो उसने बाहर निकालना है एक दिन पहले जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो वो सारा हिसाब किताब करके अपने से ही वो कीमत बढ़ा लेता है, जो अखराजात उसके नहीं हुए वो भी बढ़ा लेता है। इस हवाले से क्या कहेंगे सर, कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? सर मिली भगत है ना। देखें वो फार्मर जो है ना वो क्या करेगा, वो जब देखेगा ना कि पेट्रोल बढ़ गया वो मुर्गी को रोक लेगा,
छोड़ेगा नहीं, देगा नहीं, सेल नहीं करेगा। किस लिए? कि वो उसकी महंगे दामों बिके। उसकी महंगे दामों बिकेगी तो बाज़ार में महंगे दामों आएगी, बाज़ार में महंगे दामों आएगी तो गरीब आदमी को महंगे दामों मिलेगी। कौन कंट्रोल करेगा सर इन सबको? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि इसको कंट्रोल करना। अब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो एक प्राइस लिस्ट जारी करती है। अब प्राइस लिस्ट जो जारी करती है, दुकानदार उस प्राइस लिस्ट के ज़रिए वो जो प्राइस लिस्ट है वो नहीं बेचते। जी हमें तो ये कास्ट भी नहीं पड़ती, हम कैसे दें? गवर्नमेंट कहती है ये भाव बेचें, फार्मर महंगा माल देता है, गाड़ी वाले महंगा लेके आते हैं, तो उस वजह से वो सारा असर जो है ना वो गरीब आदमी पे पड़ता है। अच्छा, हमें यहाँ पे पता चला है कि कुछ दो रेट आते हैं, एक सरकारी आता है, दूसरा ब्लैक में आता है। ये क्या आपकी कोई ऐसी खबर पहुँची है? जी वही तो बात कर रहा हूँ कि एक लिस्ट जारी करती है गवर्नमेंट के, इस हिसाब से बेचना है। और जो फार्मर है, जो गाड़ी वाले हैं, जो दुकानदार है, वो कहते हैं जी हमें तो इससे 20 रुपये ज़्यादा मिला है, हम कैसे इस रेट पे बेच दें। उसको ब्लैक बोलते हैं जी, वो ब्लैक हो गई। वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, वो गवर्नमेंट की लिस्ट को मानते ही नहीं हैं। अच्छा, हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने पीरा फोर्स बनाई है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हैं। अब मार्केट में फिर रहे हैं, हमने देखा है, हमें कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया पीरा फोर्स का, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई बंदा नज़र नहीं आया। क्या कहेंगे सर, हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ नज़र आ रही है, कैसे नज़र आ रही है? कुछ नहीं है जी, सिर्फ वो एक दिखावे का है, कुछ नहीं है। पीरा फोर्स हो तो इसको कंट्रोल करे, गरीब आदमी को रिलीफ दे। गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कुछ नहीं कर रहे। एक फोर्स बना दी, अरबों खरबों रुपया लगा दिया, जिस वजह से जो है ना फिर वो गरीब आदमी को तो उसका रिलीफ नहीं मिल रहा। बात तो ये है कि रिलीफ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से गरीब आदमी को। पीरा फोर्स बनाएं, जो मर्जी फोर्स बनाएं, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा इकदाम करना चाहिए कि जो गरीब आदमी तक जो है ना उसकी रसाई हो। सर, वो लोग जो इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राम फरोशी करते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। मतलब अब सरकारी रेट है, अब सरकारी रेट के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे चिकन जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रहा, हर दुकानदार महंगा बेच रहा है। सर, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, नहीं, इनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इससे बिगाड़ पैदा होते हैं मुआशरे में, और कंपटीशन पैदा हो जाता है, बेईमानी के उसमें मुकाबला शुरू हो जाता है। जाहिर बात है, अगर ये महंगा बेचेंगे तो फिर बाकी सब्जियों वाले भी इसी वो तनासब से रेट बढ़ाएंगे। तो रोकथाम तो बहुत ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट का काम है कि इनकी रोकथाम करे और इनको काबू में रखे। इनका कोई चेक एंड बैलेंस रखनी चाहिए इन पे। तो बहुत शुक्रिया। ये नादरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने इस प्रोग्राम में जो पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उनसे भी बात की, दुकानदारों का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ किस्म के इंकशाफात और हक़ाइक़ भी सामने आए, और जबकि आवाम से भी हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कितनी मुश्किल हो चुकी हैं महंगाई से, और ख़ास तौर पर जो पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जो है वो हर जगह पर देखने को नज़र आ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमें इस मार्केट में पीरा फोर्स भी नज़र नहीं आई, हमें कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से भी कोई टीमें यहाँ पे नज़र नहीं आई हैं, और दुकानदार बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़े जिगरे के साथ जो है वो ये कहते हुए जो है वो ज़ायद कीमत वसूल कर रहे हैं कि भाई हमें तो पीछे से ही महंगा मिल रहा है, तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको सरकारी रेट से 100 रुपया महंगा बेचें, 50 रुपया महंगा बेचें। हर दुकानदार ने अपनी अपनी डेफिनेशन और अपनी अपनी तसल्ली के लिए जो है वो कोई ना कोई बहाना गढ़ रखा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।